हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा छोटा सा वीडियो है कार्बन साइकिल पर। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और पृथ्वी के अंदर कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन पर बेस्ड या कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर बेस्ड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी होती है। तो हमें पढ़ना है कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल जो है इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका मतलब कार्बन फ्री फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, या तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करके या ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करके ही मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन साइकिल को हम दो में बांट सकते हैं, बायोलॉजिकल साइकिल एंड जियोलॉजिकल साइकिल। एज द नेम इंडिकेट्स, बायोलॉजिकल साइकिल यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा किस तरह से कार्बन की साइकिलिंग होती है। ठीक है, दूसरा है जियोलॉजिकल साइकिल यानी प्लांट्स और एनिमल्स नहीं, एटमॉस्फेयर के द्वारा किस तरह से कार्बन की साइकिलिंग होती है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, फ्री फॉर्म में है नहीं, किस फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में कितनी पाई जाती है, केवल 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ से पहले हम लेते हैं बायोलॉजिकल साइकिल। यहाँ आप देखिए, यहाँ 1 नंबर दे रखा है, 2 नंबर साइकिल दे रखी है और 3 नंबर साइकिल दे रखी है। तो इसी तरह से आपको ये 3 साइकिल्स जो है ये आपके एग्जाम में बनानी है। सबसे पहले हम लेते हैं बायोलॉजिकल साइकिल। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स उसको किसमें यूटिलाइज करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और वाटर के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज होती है प्लांट्स के द्वारा। तो इस तरह से ये कार्बन जो है ये कहाँ चला गया, प्लांट्स में, और बना क्या, कार्बोहाइड्रेट्स बने। अब इन प्लांट्स को हार्बिवोरस खाएंगे, तो प्लांट्स के द्वारा वो जो कार्बन है फूड चेन के माध्यम से पहुंच जाती है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, हार्बिवोरस में, शाकाहारियों में। अब शाकाहारी जो है इनको यूज किया जाता है या खाया जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के द्वारा। ठीक है, तो फूड चेन के द्वारा ये कार्बन पहुंच जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सेल करते हैं ब्रीदिंग की प्रोसेस के दौरान, उस टाइम पर क्या एक्सेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी रेस्पिरेशन के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कहाँ पहुंच जाती है, एटमॉस्फेयर में। तो बहुत छोटी सी साइकिल है बायोलॉजिकल साइकिल। डायरेक्ट कौन यूज करता है, प्लांट्स। किस चीज के लिए यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप क्या बना, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, है ना। और ये जो है ये यूज किया, ये कहाँ पहुंच जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स में थ्रू फूड चेन, प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स में थ्रू फूड चेन, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स का रेस्पिरेशन होगा, उससे वापस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है। तो ये सबसे छोटी साइकिल है बायोलॉजिकल साइकिल। अब आप देखिए, ना तो प्लांट्स अमर है, ना हार्बिवोरस अमर है, ना कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर्स अमर है। अमर मतलब मरेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स की अल्टीमेट डेथ, प्राइमरी कंज्यूमर्स की डेथ और सेकेंडरी कंज्यूमर्स की डेथ होने के बाद में इनका क्या होगा, या तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, माइक्रोब्स जो है, उनके द्वारा इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन यानी कि कॉम्प्लेक्स जो है उसको अगेन किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, जो भी कार्बन इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बन इज प्रेजेंट इन फैट, कार्बन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, है ना। तो किसी भी तरह से उसका माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज होगा। तो प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर की जो डेड बॉडी है उसके डिकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कहाँ पहुंच गया, या कार्बन अगेन कहाँ पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में। दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है माइक्रोब्स के द्वारा ये डिकम्पोज ना हो, प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यहाँ आप देखो एरो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी कि प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो सकता है मरने के बाद माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज ना हो, लेकिन जमीन की सतह में दबते चले जाएं। तो जमीन की सतह में दबते चले जाएं तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके कारण इनसे क्या बन जा सकता है, फॉसिल फ्यूल्स बन सकता है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में इनसे फॉसिल फ्यूल्स का
निर्माण हो सकता है। तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, केरोसिन है। तो जब हम इसको यूज करेंगे, जलाने के काम में लेंगे, तो उससे वापस जो है इसके कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कहाँ पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से यहाँ पर एक साइकिल, दूसरी साइकिल है फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन इनसे, और इनके कारण जो है कोल या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, इनके कंबशन से, जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन रीचेस इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हम लेते हैं बीच वाली साइकिल जो है इसकी, जियोलॉजिकल साइकिल। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इट रिएक्ट्स विद द वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद में ये हाइड्रोकार्बन्स बने। हाइड्रोकार्बन्स जो है ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके लाइमस्टोन बनाएंगे, और ये लाइमस्टोन जो है ये क्या होगा, भूमि के नीचे पानी के साथ में, बारिश के पानी के साथ में जो है ये नदियों में जा सकता है। नदियां अंततः कहाँ जाती हैं, समुद्र में। तो समुद्र की गहराई में थ्रू रेन वाटर रिजर्वायर्स, चाहे वो नदियां हैं चाहे वो समुद्र है, उसकी गहराई में जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट जमता चला जाता है। समुद्र की गहराई के अंदर क्या होता है, बेस में क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के सरकने से क्या होगा, इसका सबडक्शन होगा, और सबडक्शन के कारण या वोल्केनिक फॉर्म में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस कहाँ आ गया, एटमॉस्फेयर में। इस तरह से यहाँ पर हमें 3 साइकिल बनानी है। एक साइकिल बायोलॉजिकल साइकिल में ही हमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डेथ से, माइक्रोब से, डिकम्पोजिशन से कार्बन एटमॉस्फेयर में गया, या जो है डिकम्पोज नहीं हुए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन हुआ, उनके जलने से जो है कार्बन का एटमॉस्फेयर में पहुंचना। तीसरी कौन सी बतानी है हमें, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड। हाइड्रोकार्बन्स के बाद में ये कैल्शियम से रिएक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन जो है वो बारिश के पानी के साथ में नदी या समुद्र की नदियों में जाएगा, नदियों से समुद्र की गहराई में बेस में क्या है, टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर पड़ेगा, सरकना क्या कहलाएगा, सबडक्शन, या इससे वोल्केनो फॉर्मेशन होगा, लावा बनेगा, और लावा के रूप में ये वापस से जो है कार्बन रीचेस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये छोटी सी साइकिल है कार्बन साइकिल, जिसे बायोलॉजिकल साइकिल या जियोलॉजिकल साइकिल के रूप में आपको एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।